हाय स्टूडेंट, देखिएगा एक और क्वेश्चन है अपने पास। द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। कोई एक पैराबोला है जिसकी एक्सिस दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ठीक है। एंड इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एट अ डिस्टेंस √2 and 2√2 from the origin respectively. If the point 1, k lies on the parabola, then a possible value of k is, k की क्या वैल्यूज आएंगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो अपने पास पैराबोला के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते हैं रफ सा। देखो क्या बोला है, पैराबोला की एक्सिस है लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले तो हम y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एज यू नो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन अपनी ये होती है जो ओरिजिन से पास होती है ना, ठीक है। तो ये अपनी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, है ना। और इस लाइन का स्लोप क्या होता है, 1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से देखते हैं, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला की एक्सिस है, ठीक है। एंड इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एट डिस्टेंस √2 and 2√2 फ्रॉम द ओरिजिन। देखो हमें एक बात पता है कि जो पैराबोला का वर्टेक्स और फोकस क्या होता है, उसकी एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना। एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी, उसकी पैराबोला की एक्सिस पे, है ना। जो पैराबोला की एक्सिस होती है उसी के ऊपर उसका वर्टेक्स और फोकस लाई करता है। तो वर्टेक्स कितने डिस्टेंस पे है, वर्टेक्स के बारे में बोला है कि वो है √2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो यानी कि ये डिस्टेंस दे रखी है हमें, कितनी है भाई, √2। ये वर्टेक्स है इसका, ठीक है, ओके। और फिर क्या कह रहा है, ये ओरिजिन है अपना, और जो फोकस है वो 2√2 डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये फोकस लेट्स सपोज एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अपने को दी हुई है कितनी, ओरिजिन से ये वाली 2√2, ठीक है। तो देखो पैराबोला हम जो कि है अपना, अब अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार अपना पैराबोला बनना चाहिए, है ना। क्योंकि फोकस हमारा इस साइड है ना, तो अगर फोकस इस साइड है तो मतलब ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये अपना एक रफ सा मैं बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये है अपना पैराबोला, ठीक है। तो देखो अब हमें के की वैल्यू निकालने के लिए पैराबोला की इक्वेशन चाहिएगी, ठीक है। ओके, पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताओ। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर वर्टेक्स फोकस आ गया तो हम पैराबोला की इक्वेशन भी आई थिंक बना पाएंगे, है ना। तो देखो वर्टेक्स और फोकस निकालने के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी हिंट दी हुई है, आपको भी आई थिंक थोड़ा बहुत फील आ गया होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हमें यहाँ पे लगानी चाहिए, है ना। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हम कब लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा बहुत एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेट्स सपोज ये अपनी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है अपने पास x1, y1, ठीक है। पॉइंट को नाम दे दिया, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हम तब लगाते हैं जब हमें इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की इक्वेशन भी हमें गिवन होती है, ठीक है। ax + by + c = 0, ठीक है, ये मैंने मान ली, ठीक है। तो जब हमें इस पॉइंट से इसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस इधर, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट निकालना हो, ठीक है, जो इस पॉइंट गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस इधर हो और r डिस्टेंस इधर हो, ठीक है। तो वो जब पॉइंट निकालना हो हमें, तब हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हैं, है ना। और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती क्या है, वो होती है x - x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू +- r, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करूँगा किसे निकालने के लिए, वर्टेक्स और फोकस को। वर्टेक्स फोकस आ गया तो उसके बाद में देखते हैं क्या करना है, ठीक है, ठीक है। +- r क्यों करते हैं, +r इसलिए +r
ऊपर वाला पॉइंट निकालने के लिए मैंने थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है ना, मैंने थोड़ी टिल्ट बनानी थी, ऐसे कुछ लाइन बनानी थी है ना। तो प्लस अगर ऊपर वाला पॉइंट निकालना होता है तो प्लस आर डिस्टेंस ले लेते हैं, प्लस आर ले लेते हैं, और नीचे वाला निकालना हो तो माइनस आर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई आउट करते हैं, है ना। आगे देखो अब गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो लाइन की इक्वेशन अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये पॉइंट है ओरिजिन 0 0। इससे हमें अब √2 डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट चाहिए, है ना, यानी कि r की वैल्यू √2 है, ठीक है। तो ये देखो कैसे अप्लाई करेंगे, x माइनस x1 कितना है 0 डिवाइड बाई, अब कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो कोस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। ट्रायंगल बना के भी हम निकाल सकते हैं, है ना, ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं हम। ये वन तो ये कितनी आ जाएगी √2। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा 1/√2, और साइन थीटा भी कितना आ जाएगा 1/√2, राइट। तो देखो ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू y माइनस y1 भी 0, क्योंकि ये पॉइंट अपना क्या है ओरिजिन 0 0। ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है √2, है ना। तो ये अपना क्या आ जाएगा वर्टेक्स आ जाएगा। तो वर्टेक्स आ जाएगा अपना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, √2 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी √2 मल्टीप्लाई 1/√2, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई, है ना। दैट इज़ अपना वर्टेक्स आ गया पैराबोला का कितना 1,1, ठीक है। वर्टेक्स आ गया। तो अब इसी प्रकार एक बार फोकस भी निकाल लेते हैं, सेम एक बार फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज़ करूँगा। तो आएगा x माइनस 0.1/√2 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.1/√2 इज इक्वल टू, अब ये डिस्टेंस देखो कितनी है, ये यहाँ से ओरिजिन से लेके ये वाली r डिस्टेंस कितनी है 2√2 दी हुई है। तो यहाँ पे r की जगह रखेंगे 2√2। तो दिख गया होगा आपको, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी और वह यहाँ पे कितनी आएगी 2, है ना। यानी कि फोकस आ गया अपना कितना 2,2, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा स्केच करूं, है ना, दोबारा बना लें, इसी में काम चल जाएगा। चलो दोबारा बना लेते हैं, है ना। देखो भाई ये अपनी एक लाइन दी हुई थी y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर ये वर्टेक्स हमने निकाल लिया, इसका कितना है 1,1, और फोकस आ गया है इसका कितना 2,2s। देखो आपका डाउट ये हो सकता है कि पैराबोला ऐसे ओपन क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जिस साइड फोकस होता है ना, जिस साइड फोकस होता है उसी साइड ओपन होता है ना। तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ये डाउट मत रखना, ठीक है। तो ये पैराबोला अपना ऐसा आ जाएगा, ठीक है भाई, ये बन गया। अच्छा एक बात बताओ, पैराबोला की ये क्या दी हुई थी अपने पास एक्सिस, है ना। ओके, तो एक बात हम देखो कंफर्म कह सकते हैं यहाँ से, क्या पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हम बता सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी 2 और 1 की फोकस और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये बताओ मेरे को। ये आ जाएगी √2, है ना, √2। और ये डिस्टेंस भी कितनी दी हुई थी, देखो मैं, ये डिस्टेंस है √2, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी अपने पास कितनी गिवन थी, ये तो गिवन थी √2, ठीक है। और हमें पता है इसी सेम डिस्टेंस से दूर जितनी ये डिस्टेंस होती है इतनी ही सेम डिस्टेंस पे क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स होती है, और डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला की एक्सिस के क्या होती है परपेंडिकुलर होती है ना। और हम जानते हैं y इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या होती है, ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है ना, मैं स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हम जानते हैं क्या कि पैराबोला की एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना। और y इज इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हमें पता चल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें एक बात पता है क्या, इन्होंने बोला हुआ के की वैल्यू के ऊपर कमेंट करना है क्या क्या आ सकती है ना। तो देखो 1, के पैराबोला के ऊपर पॉइंट है जो इसके ऊपर लाई करता है ना, इन्होंने दिया हुआ कि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर कहीं भी हमने मान लिया यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम पैराबोला के बेसिक डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसा पॉइंट का लोकस जो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है ना, सेम डिस्टेंस पे होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, दैट इज़, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया, लेट्स से इसको हमने नाम बोल दिया P, है ना। तो पी एस इज इक्वल टू, ये हमने इसको बोल दिया N, पी एस इज इक्वल टू पी एन, ये पैराबोला की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, 1 - 2 का स्क्वेयर प्लस k - 2 का स्क्वेयर, ठीक है, और इसका आएगा रूट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालो, ये आएगा 1 + k डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का स्क्वेयर करके ऐड कर लो, 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, और इसका आएगा मोड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो ये रूट कैंसिल हो गया, इधर बन गया k + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 2, ठीक है। अब इसे आप सोल्व कर लो, ये आएगा 2, इधर आ जाएगा 1 + k - 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, इज इक्वल टू, ये इधर आ गया अपने पास k + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 + 2k स्क्वेयर प्लस 8 - 8k इज इक्वल टू k स्क्वेयर प्लस 1 + 2k। तो देखो यहाँ से ये कितना आ गया, 2k स्क्वेयर में से 1k स्क्वेयर गया तो k स्क्वेयर बच गया, ठीक है भाई, माइनस का 10k और प्लस का 10 और प्लस का 1 गया, 1 इधर आएगा, 9 बच गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर कर लो, k - का 9 और k - का 1 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू आ गई अपने पास, 1 और 9। ऑप्शन में देख लो क्या दिया हुआ है, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, बट 1 ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।